नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा डैपर के ऊपर कि हम लोग एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं डैपर के लिए। क्योंकि मैंने जो मेंबरशिप के अंदर डैपर का ही कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रखा है। कॉन्सेप्ट बुकिंग वाला जो हम लोगों ने ASP.NET MVC के अंदर किया था, उसी में मैं डैपर की जो क्वेरीज हैं वो लिख रहा हूँ। तो आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि हम लोगों को कैसे क्या चीज जो है वो डैपर में करनी पड़ेगी। और डैपर बहुत ही इंटरेस्टिंग वो आप लोगों के लिए एक टेक्निक है डाटाबेस को एक्सेस करने की। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों, जिससे आप लोग बहुत कुछ जो है अचीव कर सकते हैं। और आगे चलकर हम लोग ये भी आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को पैरामीटर्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मतलब सीक्वल इंजेक्शन का भी आप लोगों को डर नहीं रहेगा। तो वो भी एक आप लोग वहां पर चॉइस यूज में ले सकते हैं, जिसमें इंटरपोलेटेड सीक्वल के नाम से पैकेज है, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट डैपर के ऊपर है कि हम लोग डैपर में कैसे टेबल्स को रिट्रीव करें, कैसे टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करें, कैसे स्टोर प्रोसीजर्स को कॉल करें, कैसे मल्टीपल जो टेबल्स हैं उनको हम लोग कॉल करें, कैसे हम लोग जो मल्टीपल टेबल्स हैं उनको ज्वाइन कैसे करें। तो ये सारा कंप्लीट वीडियो आज एक सिंगल वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये आप लोगों के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी और कंप्लीट आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट बुकिंग वाला जो सिस्टम है वो मैंने अपनी मेंबरशिप में दे रखा है। ठीक है, मेंबरशिप के बारे में बता देता हूँ। मेंबरशिप की फीस जो है वो 700 रुपीज है। और 700 रुपीज में आप लोगों को बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि मैंने .NET कोर्स से मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी। मैं कभी भी ऐसा नहीं हूं कि भाई मैंने जो है 299 रुपीज में कोर्स आप लोगों को सेल कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हूं। या 300 रुपीज में आप लोगों को 4 कोर्स सेल कर दिए, 700 रुपीज में आप लोगों को 10 कोर्स सेल कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं हूं। आप लोगों के लिए एक लाइफ जर्नी है जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों को .NET कोर से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। .NET कोर मैंने कंप्लीट किया, जिसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट आप लोगों को दिए, कॉन्सेप्ट बुकिंग और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद में मैंने ब्लेजर स्टार्ट किया। उसके बाद में API स्टार्ट किया, रेस्टफुल API। उसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए एंगुलर स्टार्ट किया, रिएक्ट स्टार्ट किया। ये कंप्लीट हो चुके हैं, रिएक्ट एंगुलर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी राइट नाउ C# भी जो है, C# तो देखो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जैसे जैसे लेटेस्ट फीचर्स आएंगे तो वो हमेशा चलता रहेगा। स्टडी नेवर एंडिंग वाला प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन बढ़ रहा है आगे, डे बाई डे जो है वो बढ़ रहा है। DSA अभी चल रहा है और डैपर भी अभी चल रहा है, ठीक है। तो डैपर के ऊपर मैंने जो है जो कॉन्सेप्ट बुकिंग वाला जो सिस्टम था उसी को ही इंप्लीमेंट करके आप लोगों को बताया, ताकि आप लोग आसानी से .NET कोर को सही तरीके से समझ जाएं। इसीलिए मैंने डैपर का ही वो जो है कॉन्सेप्ट बुकिंग वाला सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को DSA कंप्लीट करेंगे। DSA साथ में चल रहा है तो DSA भी साथ में कंप्लीट होता हुआ चलेगा। C# हमेशा अपडेट रहेगा, 1 to 1 वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो ये मेरी जर्नी है, इसमें कोई एक कोर्स नहीं है, 2 कोर्स नहीं है। आप लोगों के लिए अनलिमिटेड चीजें अनलिमिटेड टाइम तक आप लोगों के लिए रहेंगी। और मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों को कुछ एक बेहतर जो है वो चीज दी जाए। इसीलिए मैंने 700 रुपीज में ये सारे कोर्सेज आप लोगों को दिए हैं। इसमें इसके आगे बाद में आप लोगों के पास टेस्टिंग का स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में बैकग्राउंड सर्विसेज का स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों के पास एजोर का स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों का डेवऑप्स का स्टार्ट हो जाएगा, मशीन लर्निंग का स्टार्ट हो जाएगा, AIs का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसी में ही है। वन टाइम आप लोगों को फीस देनी है 700 रुपीज और अनलॉक कर लीजिए आप लोगों के 700 रुपीज के अंदर अनलिमिटेड स्टडीज को। तो मेरे लिए बस इतना सा है कि आप लोग जॉब लग जाए, आप लोग जो है मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत मुझे खुशी होती है उस चीज के लिए। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के मेल मेरे पास आते हैं। और कम से कम मैं ये कहूँगा कि मेरे पास जो मेल आए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है लड़कियां जॉब लगी हैं, और वो भी फ्रीलांसिंग कर रही हैं, अब रिमोट जॉब्स पर है। तो खुशी होती है कि हाँ, मेरी वजह से उन्होंने ये जॉब शिफ्ट कर लिया। हाल ही में मुझे भी एक नई न्यूज मिली है कि मेरा जो 700 रुपीज वाला कोर्स है उसे पढ़कर 40% का लोग हाइक ले रहे हैं, 30% का लोग हाइक ले रहे हैं, 50% का हाइक ले रहे हैं। तो मैं अब जान गया हूं कि मेरे इस कोर्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो मैंने पुट किया है। और जो थैंक्स मुझे मिलते हैं उसके लिए मैं भी आप लोगों को ये बोलूँगा कि भाई आप लोगों की भी मेहनत है, आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है, स्टडी की है। स्टडी करने के बाद में ही आप लोगों के पास जो है आप लोगों को रिजल्ट मिले हैं। ऐसा नहीं कि मेरा कोर्स लेने के बाद आप लोगों को रिजल्ट मिल जाए, नहीं, आप लोगों ने स्टडी की है उस कोर्स को और आप लोगों ने जो है बहुत कुछ उस कोर्स से निकाला है। और डेफिनेटली मैं ये कहूँगा आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में पुट कर चुका हूँ, आप लोगों ने उसे देखे हैं, फिर स्टडी की है,
तो ये आप लोगों के लिए अचीवमेंट जो है वो बनता है। तो जो लोग आज उस मेंबरशिप में लेना इंक्लूड होना चाहते हैं, क्योंकि जनवरी है, फरवरी आप लोगों के पास, और लोगों के 10-10, 20-20 लाख के पैकेज लग रहे हैं, डेफिनेटली लग रहे हैं, वो सिर्फ इसी 700 रुपए की वजह से लग रहे हैं। जो लोग इनसे वंचित हैं और आज भी सोच रहे हैं कि मैं कोर्स लूँ नहीं लूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं उनको बता दूं कि मेंबरशिप जो अगर आप लोगों को लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद में आप लोगों के मेल पर मेरा मेल आएगा। हो सकता है उसमें डिले हो जाए, 6 से 8 घंटे का डिले हो जाए, एक दिन का भी डिले हो सकता है, लेकिन आप लोगों के मेल पर मेल आ जाएगा। मेल आप लोगों के इनबॉक्स में भी आ सकता है, आप लोगों के मेल के स्पैम बॉक्स में भी आ सकता है। तो प्लीज दोनों को चेक करें, इनबॉक्स को भी चेक करें और स्पैम बॉक्स को भी चेक करें, या जंक, आउटलुक में जंक होता है, जीमेल में आप लोगों का स्पैम बॉक्स होता है, तो दोनों को प्लीज चेक करें, वहां पर आप लोगों के पास मेल जरूर आएगा। जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं, कोई फीस नहीं दी है, उनके पास भी मेल जाता है कि वो फीस पे करें। तो दोनों ही चेक करें, स्पैम बॉक्स और इनबॉक्स दोनों चेक करें, ठीक है। फाइनली मैं यही कहूंगा कि आज वो टाइम है जो आप लोग अपने इंटरव्यूज को क्रैक करके जॉब लग सकते हैं, लेकिन स्टडी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग वहां पर क्या करेंगे उसके बाद में, तो वो सारी चीजें मैं सिखाता हूँ कि कंपनी में कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है। बात रही कुछ लोग जो है बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ में लेकर चलते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बार के लिए .NET का रोड मैप जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ और फुल स्टैक डेवलपमेंट इसी में हो जाएगा आप लोगों का। तो बहुत सारी चीजें जहां पर आप लोगों को उलझना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लोगों का 700 रुपए में काम हो जाएगा और फाइनली आप लोगों की जॉब लग सकती है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आप लोगों को आज पूरा डेपर का इंट्रोडक्शन देते हैं कि कैसे डेपर हम लोग इनिशिएट करेंगे, आगे तक लेकर जाएंगे और कैसे हम लोग उसको जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डेपर की सारी क्वेरीज इसमें आ जाएंगी ऑलमोस्ट, और डेपर एक फाइन ट्यून है, देखिएगा जरूर पूरा वीडियो, ठीक है। एक बार के लिए मैं मेंबरशिप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन 700 रुपए में जो आप लोग क्रैक करने वाले हैं, यानी कि बहुत कुछ जो मिलने वाला है वो बता देता हूँ। .NET कोर्स से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है, दैट इज एंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी एंड वेब होस्ट। यहाँ पर कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम है, क्लीन स्टूडेंट मैनेजमेंट आर्क, यानी क्लियर जो आर्किटेक्चर आप लोगों के पास है वो आप लोगों को मिल जाता है। ब्लेजर का आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर एंगुलर का जो प्रोजेक्ट है वो एंगुलर में भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सी चीजें आप लोगों को मिल रही हैं वो आप लोगों को प्रोजेक्ट वैली डॉट साइट जो है वो ज्यादा आप लोगों को क्लियर समझा पाएगी। प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। मेंबरशिप कोर्सेस में आप लोग C# को यूज कर सकते हैं। C# में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं कवर कर चुका हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को अनलोड कर लेता हूँ और इस प्रोजेक्ट में आप लोग देखिए जो टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो हम लोग C# में कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट नहीं, ये तो सारे कर चुके हैं हम लोग। आगे जो है वीडियोस बनते रहेंगे C# के। ये न्यू फीचर्स ऑफ C# 13 की भी मैं बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ टोटली। तो आप लोग जो है यहाँ से C# को ओपन कर सकते हैं। जब आप लोगों के पास क्रेडेंशियल्स ऑन हो जाएंगे तो आप लोगों के पास ये डाउनलोड का बटन साफ साफ दिखाई देगा। डाउनलोड का मतलब व्यू कर सकते हैं आप लोग। कोर्स कोड का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ, डाउनलोड सोर्स कोड कंप्लीट। C# गेटिंग स्टार्टेड C# है, यहाँ पर सिंगल, ये देखिए सब कुछ जो है वो बेसिक टू एडवांस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 19 ट्यूटोरियल हो चुके हैं, आगे आएंगे। हो सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को 60 ट्यूटोरियल मिले, 70 मिले, 80 मिले, तो ये बनता रहेगा। ये C# के बारे में है। यहाँ पर देखिए C# की 13 की न्यू फीचर्स जो है वो मैंने कवर की हैं। तो ये ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को C# ही नहीं है, आप लोगों के पास ASP.NET कोर कंप्लीट है, RESTful API कंप्लीट है, माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर कंप्लीट है, एंगुलर फंडामेंटल है, एंगुलर के ऊपर प्रोजेक्ट है, रिएक्ट फंडामेंटल है, रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट है, ASP.NET माइक्रो सर्विसेज है, DSA में अभी कम ही ट्यूटोरियल हुए हैं क्योंकि ये चल रहा है अभी। 13 एंड 4 वीडियो ट्यूटोरियल हो चुके हैं DSA के अंदर। एंड फाइनली द नेक्स्ट वन इज आप लोगों के पास SQL है। SQL के अंदर भी बहुत सारे ट्यूटोरियल जो है वो मैं कवर कर चुका हूँ, आप लोगों यहाँ पर देखिए, ठीक है। SQL भी इसके बाद में 1 by 1 चलता रहेगा। एंड फाइनली आप लोगों के पास यहाँ पर ये सारे के सारे बाकी हैं अभी, ठीक है। डेपर है, अभी डेपर राइट नाउ अभी चल ही रहा है, ठीक है। लिंक्यू है, लिंक्यू में मैं 200 क्वेश्चंस दे चुका हूँ, ठीक है। मिनिमल API है, स्पेशल स्टेप्स इन दिस वन, ठीक है। तो ये इतना ही नहीं है, ये लिस्ट आगे और बढ़ती रहेगी ऐसे। और आप लोगों को सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करना है, दैट इज 700 रुपीज, और उसमें आप लोग बहुत सारी चीजें जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। ये कंप्लीट .NET है, जहां पर अगर आप लोगों को लिटरली जॉब लगनी है तो ये आप लोगों की उसमें बहुत सारी हेल्प कर सकता है। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा,
जो लोग, बहुत सारे लोग अभी जॉब लगे हैं, तो मेरी वजह से जॉब लगे हैं, और प्लीज अगर आप लोग जॉब लगे हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, ताकि मैं आप इनको दिखा सकूं कि ये सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए कितनी किफायती हो सकती हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे आप लोग फिल करेंगे तो फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी और आप लोगों को इस वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स दे दिए जाएंगे। डैपर का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल लर्न करते हैं, और यहाँ से हमारा जो टेक्नोलॉजी कीड़ा वाला जो कोर्स है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कंप्लीट कोर्स आप लोगों के पास यहाँ पर है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। ब्लेजर बुकशॉप डॉट क्लाइंट है, ब्लेजर का पूरा कंप्लीट है। क्लीन स्टूडेंट यानी क्लियर जो आर्किटेक्चर है, क्लीन आर्किटेक्चर जो है उसके ऊपर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम है। इसमें कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम में ही मैं डैपर का जो कोर्स है वो भी साथ में ही कर रहा हूँ। तो एक रिपोजिटरी आप लोगों की एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के साथ है, तो एक रिपोजिटरी आप लोगों की डैपर की मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। सिर्फ रिपोजिटरी वाला जो प्रोजेक्ट है उसे ओपन करके अनलोड किया। यहाँ पर देखिए इंटरफेसेस मैंने आप लोगों को दिखाए। टोटली इंटरफेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इंटरफेसेस फॉर डैपर, यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने एक बेस कनेक्शन बनाया। बेस कनेक्शन जो है दैट इज इंटरफेस फॉर डैपर, और यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं डैपर के अंदर कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा था दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के साथ है। ठीक है, तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का है, ये डैपर का आप लोगों का राइट नाउ। तो आप लोगों को सिर्फ रिपोजिटरी जो है वो ही चेंज करनी है, और कुछ नहीं चेंज करना, आप लोगों का डैपर में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो आप लोगों का डैपर के ऊपर जो कंप्लीट क्वेरीज हैं वो मैं आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मेंबरशिप वालों को भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, उसको समझने के लिए कि कैसे कैसे क्वेरीज को हैंडल किया जाता है। टोटली इसी के अंदर वो प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, ऐड नया कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट। और ये कंसोल एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं क्वेरीज को समझने के लिए। तो कंसोल ऐप बना लेते हैं डैपर एग्जांपल्स के नाम से। ठीक है, डैपर एग्जांपल के नाम से मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने .NET 8 के अंदर ही हम लोग यहाँ पर जो है पुरानी वाली स्कीम में ही मैंने console.log वगैरह लिखा है। ये सब कुछ आप लोगों को पता है। यहाँ पर आप लोगों को नया कनेक्शन बनाना पड़ता है, कनेक्शन के लिए आप लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी पड़ती है, वगैरह वगैरह आप लोगों को काम करना पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर ही हमारा कनेक्शन जो है वो रेडी कर ले। वेयर कनेक्शन न्यू सीक्वल कनेक्शन, सीक्वल मतलब आप लोगों को सिर्फ सीक्वल कनेक्शन बनाना है और कुछ नहीं बनाना। न्यू सीक्वल कनेक्शन मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर आप लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो लिखने की जरूरत होती है। तो फाइनली हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो डाल देते हैं। डेटा सोर्स इक्वल्स टू लोकल डीबी, एमएस इक्वल लोकल डीबी, सॉरी सर्वर। हम लोग अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो पुट कर देते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, तो ये सीक्वल कनेक्शन किसमें है, एंड इसके लिए हम लोग ये इंस्टॉल पैकेज कर लेते हैं, और 9.0 की जगह 8.0 को हम लोगों को इंस्टॉल करना है, system.data.sql क्लाइंट वाला। एंड फाइनली हमारे पास जो लेटेस्ट टेबल है वो 4.9 वाला ही है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये इंस्टॉल हम लोगों का लेटेस्ट टेबल 4.9 पॉइंट समथिंग है, ये भी चलेगा। ओके, ये हो गया। तो डैपर का कनेक्शन कैसे करें, इस कनेक्शन के साथ ही आप लोगों का डैपर जो है वो कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट ए कनेक्शन स्ट्रिंग विद लोकल डीबी डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पर वो कनेक्शन रेडी करके देगा मुझे, दैट इज द माई कनेक्शन। देख लेते हैं इस कनेक्शन में क्या है। डेटा सोर्स इक्वल्स टू, यहाँ पर ये दे रहा है डेटा सोर्स इक्वल्स टू लोकल डीबी एमएस इक्वल लोकल डीबी। इनिशियल कैटलॉग आप लोगों का टेस्ट डीबी है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है, कनेक्शन टाइम आउट इतना है, एनक्रिप्टेड फॉल्स है, ट्रस्टेड सर फॉल्स है, एप्लीकेशन इंटेंट रीड राइट, और बहुत कुछ दे दिया यार इसने तो, है ना। तो हम लोग इतना कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सर्वर ओनली लोकल डीबी एमएस इक्वल लोकल डीबी। यहाँ पर हम लोग अपना डेटाबेस का नाम लिखते हैं। तो डेटाबेस का नेम मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डेटाबेस इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपने डेटाबेस को, ताकि आप लोगों को क्वेरी समझ में आए कि इस क्वेरी को हम लोग ऐसे राइट करते हैं, इस क्वेरी को हम लोग ऐसे राइट करते हैं, तो वो कंप्लीट समझ में आएगा। कॉन्सर्ट बुकिंग वाला प्रोजेक्ट है, इसकी ये टेबल्स है अपने पास, और टिकट वेन्यू वगैरह वगैरह है, और इनके अगेंस्ट मैंने स्टोर प्रोसीजर्स भी लिख रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी एक्सटर्नल प्रोग्रामेटिकली स्टोर प्रोसीजर्स दिखा देता हूँ।
यहाँ पर आप लोगों के पास है ऐड नया आर्टिस्ट, अगर आप लोगों को ऐड करना है तो क्या करना है, कॉन्सर्ट ऐड करना है वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे स्टोर प्रोसीजर्स हैं। तो अगर हम लोगों को मॉडल भी हम लोगों को उसके अगेंस्ट जो है वो तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग जो है इसी के ऊपर ही एक नए नए मॉडल्स जो है वो हम लोग तैयार कर लें और आप लोगों को बताएं कि कैसे हम लोगों को ये सारे के सारे चीजें यूज करनी है इसमें, ठीक है। तो राइट नाउ अगर मैं यहाँ पर ये यूज करता हूँ कनेक्शन, और कनेक्शन के लिए लोकल डीबी डेटाबेस, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट, ये हम लोगों को नहीं चाहिए है, ठीक है। ओके, ट्रस्टेड, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू। तो ये फाइनली हमारे पास हो गया है। मल्टीपल, ओके ओके ओके, ये मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स हम लोगों को लिखना है, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स इक्वल्स टू ट्रू। ओके, सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी रेडी कर ली है। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पर जस्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन रेडी हो गया। अब ये जो है अपना इसमें है दिस वन, ओके। SQL कनेक्शन जो है आप लोगों के पास इसमें है, is obsolete, use the Microsoft data.sql client package instead. ओके, Microsoft.data.sql client package instead, system.data.sql client जो है ऑब्सोल्यूट हो चुका है, Microsoft data.sql client आप लोग यूज कीजिए। ओके, हम लोगों ने डैपर एग्जांपल के अंदर जो डिपेंडेंसीज में जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है उसको देखना पड़ेगा, मैनेज न्यूगेट पैकेज। राइट नाउ हम लोगों ने जो इंस्टॉल किया है वो हमारे पास है माइक्रो सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट 4.90। ब्राउज पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास है दिस वन, और यहाँ पर जो लेटेस्ट टेबल है वो है 5.0 दिस वन। ओके, और ये पुराना वाला जो इंस्टॉल्ड है हमारे पास उसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं, ये सीक्वल कनेक्शन है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट की जगह हटा देते हैं, इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने कनेक्शन जो है वो रेडी कर लिया है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कनेक्शन डॉट, तो आप लोगों को डैपर का जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग एक डैपर का जो पैकेज है वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। मैनेज न्यूगेट पैकेज पर चलते हैं और ब्राउज पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखिए डैपर, डैपर का ये पैकेज जो है आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। अब फाइनली आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं वेयर, ठीक है, रिजल्ट। ओके ओके, सो टेस्ट डीबी की जगह आप लोगों को डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट करना है, हमारा कॉन्सर्ट बुकिंग मेंबरशिप डीबी, राइट, दिस वन। तो रीनेम, जस्ट कॉपी, ओके, पेस्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यूज करना है दिस वन, ओके। अब हमारे पास रिजल्ट में क्या आना चाहिए, दैट इज अवेट, सॉरी, अवेट कनेक्शन डॉट क्वेरी एसिंक। सबसे पहले हम लोग क्वेरी एसिंक के जरिए जो है वो सारे के सारे रिजल्ट जो है वो निकालते हैं। तो एस्ट्रिक्ट तो यूज करना किफायती नहीं होता है वैसे तो मैं, लेकिन बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए हम लोगों को सारे के सारे आर्टिस्ट निकालने हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर गेट ऑल आर्टिस्ट, ये वाला जो है मेरे पास गेट ऑल आर्टिस्ट, ये सारे के सारे आर्टिस्ट निकालने का काम करता है। लेकिन फिर भी आप लोग क्वेरीज लिख सकते हैं गेट ऑल आर्टिस्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पर हम लोगों के पास है दैट इज कॉन्सर्ट बुकिंग एंड आर्टिस्ट, राइट देयर आर्टिस्ट। तो आप लोग क्वेरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये क्वेरी लिखी, तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए सीक्वल कनेक्शन डज नॉट कंटेन ए डेफिनेशन ऑफ क्वेरी एसिंक। क्वेरी एसिंक एक्चुअली में डैपर में है, तो हम लोग यहाँ पर यूजिंग डैपर कर देते हैं। अब आप लोगों के पास जो रिजल्ट होगा वो डायनेमिक टाइप है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बताया नहीं है कि उसको आर्टिस्ट की टेबल यूज करनी है। सो हम लोगों ने यहाँ पर मॉडल लिख दिया होता दैट इज आर्टिस्ट,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं मॉडल लिखूंगा दैट इज आर्टिस्ट, और वो निकाल के मेरे पास क्या क्या लेकर आएगा वो मुझे देखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं न्यू क्वेरी लिखता हूँ और मैंने ये क्वेरी जो है यहाँ पर पुट की और उसके बेसिस पे मैंने रिजल्ट देखा, तो मेरा रिजल्ट जो है वो क्या आया, यहाँ पर देखिए आप लोग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिस्ट्स, राइट। एंड फाइनली मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ इस क्वेरी को, एग्जीक्यूट कीजिए, एंड फाइनली मेरे पास आया आईडी, नेम, बायो और इमेज यूआरएल, राइट। तो मुझे यहाँ पर एक मॉडल बनाना पड़ेगा, उस मॉडल के बेसिस पे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स में मैं यहाँ पर लिखूंगा दैट इज न्यू एम्प्टी फाइल, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आर्टिस्ट डॉट सी एस फाइल, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रॉप इंटीजर आईडी, दैट इज माय आईडी, ओके, नेम बायो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रॉप स्ट्रिंग नेम बायो, ओके, एंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रॉप स्ट्रिंग बायो, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इमेज यूआरएल, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्ट्रिंग दैट इज इमेज यूआरएल। मैंने इसको सेव कर दिया, एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर चलते हैं। अब आर्टिस्ट को हम लोग यहाँ पर जस्ट कंट्रोल डॉट करते हैं और मॉडल में हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट में इन्यूमरेबल टाइप ऑफ लिस्ट दिखेगा दैट इज आर्टिस्ट, राइट। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुझे सारे के सारे आर्टिस्ट के नेम को प्रिंट करना है, सिर्फ नेम को, तो यहाँ पर फॉर ईच लूप लग सकता है और आर्टिस्ट के नेम को प्रिंट हो सकता है, राइट। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिजल्ट जो है वो फाइनली हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर आर्टिस्ट का जो नेम है वो एक सिंगल नेम है, जो उप्स यहाँ पर आ गया एरर हमारे पास, प्रोग्राम डज नॉट कंटेन स्टैटिक मैन सुटेबल फॉर द एंट्री पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास स्टैटिक जो मेन है, ठीक है, देखिए आप लोगों के पास जो एरर लिस्ट आई है, प्रोग्राम डज नॉट कंटेन ए स्टैटिक मैन मेथड सुटेबल फॉर एंट्री पॉइंट, गॉट इट। तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक्चुअली में जो एसिंक कैलकुलेट यूज करते हैं वो दैट इज अ टास्केबल टाइप होता है, तो हम लोग इसे टास्क बना देते हैं, फाइनली रन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब इसे रन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक सिंगल आर्टिस्ट मिलेगा, आर्टिस्ट वन। अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट होते तो उनके नेम्स जो है वो हम लोग प्रिंट कर सकते थे। तो क्वेरी एसिंक का मतलब हमारे पास क्या हुआ, हम लोगों ने क्वेरी लगाई और यहाँ पर हम लोगों ने जो यूज किया है दैट इज लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट को हम लोगों ने गेट किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोगों को एक सिंगल आर्टिस्ट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर निकलता हूँ डॉट क्वेरी फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक, ठीक है, और मुझे एक सिंगल आर्टिस्ट यहाँ पर चाहिए, तो मैं लिस्ट तो वैसे ही नहीं निकालना चाहता, राइट। तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिलेगा, दैट इज कंसोल डॉट राइट लाइन और रिजल्ट डॉट आर्टिस्ट नेम। तो मैं यहाँ पर ये आर्टिस्ट नेम यानी कि नेम ही मेरे पास है, तो जो भी है ये मुझे मैं निकाल सकता हूँ, दैट इज आर्टिस्ट, इसमें आ जाएगा सिंगल आर्टिस्ट, और यहाँ पर फर्स्ट और डिफॉल्ट में मेरे पास, तो हमारा इस लिस्ट में से वो एक सिंगल जो है वो हमारे पास क्वेरी का रिजल्ट आएगा, और तो हम लोग यहाँ पर ये कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं, दैट इज आर्टिस्ट वन। तो अगर मुझे एक रिकॉर्ड निकालना है तो मैं क्वेरी फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक करूंगा, अगर मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड्स निकालने हैं तो मैं क्वेरी एसिंक यूज करूंगा। तो इससे बेहतर आप लोगों का एक सिंगल लाइन ऑफ कोड आप लोगों को दे रहा है। यहाँ पर आप लोगों को अगर स्टोर प्रोसीजर्स गेट करने हो, मान लीजिए कि आप लोगों को स्टोर प्रोसीजर्स गेट करने हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे, दैट इज आप लोग इसका कमांड का ये जो पैरामीटर है वो यूज करके देखिए, आप लोगों को ऑटोमेटिकली इसमें पता लग जाएगा कि इसमें 2 ओवरलोड्स हैं। यहाँ पर है कमांड की डेफिनेशन आप लोग दे सकते हैं। दूसरा आप लोग यहाँ पर ये दूसरा जब यूज करेंगे तब आप लोग देखिए यहाँ पर है स्ट्रिंग सीक्वल, राइट। उसके बाद में है पैरामीटर्स, उसके बाद में है आईडीबी ट्रांजेक्शंस, तीसरा है दैट इज कमांड टाइम आउट, चौथा है कमांड का टाइप, आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग पैरामीटर डाल देते हैं तो दूसरा अगर मैं नेम्ड पैरामीटर से भी डाल सकता हूँ, दैट इज द कमांड टाइप, राइट, क्योंकि कमांड टाइप यहाँ पर मेंशन है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमांड टाइप कोलन, ठीक है, दैट इज कमांड टाइप, और यहाँ पर लिखता हूँ कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर्स, राइट। तो ये भी मैं मेंशन कर सकता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कमांड का जो टाइप है, जैसे कि मुझे सारे के सारे आर्टिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ गेट ऑल आर्टिस्ट, राइट, गेट ऑल आर्टिस्ट्स। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ गेट ऑल
आर्टिस्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे आर्टिस्ट मुझे निकल के आएंगे, लेकिन उसमें से मैंने फर्स्ट और डिफॉल्ट निकाल रखा है, राइट, गेट ऑल आर्टिस्ट्स। लेकिन मेरे पास यहाँ पर मैंने फर्स्ट और डिफॉल्ट निकाल रखा है, तो वो एक ही आर्टिस्ट जो है वो टॉप वाला जो रिजल्ट है वो निकाल कर मुझे देगा। तो यहाँ पर भी वही रिजल्ट आप लोगों के पास आने वाला है जो कि आप लोग देंगे। तो इस प्रकार आप लोग जो यूज कर रहे हैं, दैट इज आर्टिस्ट वन, आप लोगों के पास रिजल्ट होगा, दैट इज 5। तो आप लोग यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर्स को इस तरीके से कॉल कर सकते हैं उसके नेम्ड पैरामीटर से ही, ठीक है। अब आप हम लोगों को मान लीजिए कि पैरामीटराइज जो क्वेरी है वो लिखनी है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पर और फिर से मैं क्वेरी डाल देता हूं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं सेलेक्ट, ठीक है, स्टार, सेलेक्ट स्टार लिख देता हूं एक बार के लिए, स्टार फ्रॉम, और टेबल नेम का नाम लिखता हूं मैं आर्टिस्ट वेयर id इक्वल्स टू 1, ठीक है। जहां पर आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर id जो है वो क्या आया है, दैट इज 2 आया है, तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो id इक्वल्स टू 2 की जगह आप लोग यहाँ पर @id डाल सकते हैं, दैट इज id। और यहाँ पर आप लोग जो है उसका पैरामीटर देखिए, दूसरा अच्छा है, दैट इज ऑब्जेक्ट परम, जो लिखा हुआ है दैट इज पैरामीटर। आप लोगों के पास पैरामीटर आप लोग डाल सकते हैं। तो आप लोगों को जो पैरामीटर डालने हैं वो आप किसके थ्रू डाल सकते हैं, दैट इज द न्यू पैरामीटर, राइट। और यहाँ पर आप लोग जैसे कि जो इसको चाहिए दैट इज आईडी चाहिए इसको, राइट। और आईडी के अंदर आप लोग यहाँ पर डाल रहे हैं 2, ठीक है, गॉट इट। तो आप लोगों का जो पैरामीटर है दैट इज माई आईडी पैरामीटर, दैट इज आईडी इक्वल्स टू 2। ये मैंने यहाँ पर इसका पैरामीटर जो है वो स्पेसिफाई किया है। अब आप लोगों के पास देखिए मैंने पैरामीटर डाला है दैट इज आईडी इक्वल्स टू न्यू, और ये पैरामीटर की लिस्ट मैंने यहाँ पर डाल दी, तो रिजल्ट वही आना आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पर पैरामीटराइज डालें तो आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सोचे कि भाई मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पर हो जाएंगे तो हम लोग क्या करें वहां पर, राइट। तो आप लोग यहाँ पर भी पैरामीटर डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायनामिक पैरामीटर्स परम्स इक्वल्स टू न्यू डायनामिक पैरामीटर्स, राइट। अब आप लोग यहाँ पर लिखिए परम डॉट एड और यहाँ पर दिस वन, और ये आईडी जो है आप लोग यहाँ पर भी डाल सकते हैं आईडी। ये जो है आप लोग इसमें आईडी जो है आप लोग कहाँ से लाएंगे, दैट इज आप लोगों का आईडी होगा 1, राइट नाउ आप लोगों के पास 1 ही है आईडी एज ए पैरामीटर। तो आप लोग यहाँ पर वो पैरामीटर भी डाल सकते हैं दैट इज आईडी, और ये पैरामीटर जो है आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं परम, ठीक है। तो ये इस तरीके का भी रिजल्ट आप लोग डायनेमिक पैरामीटर में डाल सकते हैं। ये आप लोगों के पास है पैरामीटर्स की लिस्ट। आप मान लीजिए आप लोग यहाँ पर सिंगल रिजल्ट चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास इंटीजर नंबर की एक मैं लिस्ट जो है वो चाहता हूँ क्वेरी एसिंक से, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ क्वेरी एसिंक, गॉट इट। क्वेरी एसिंक में लगाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो इन्यूमरेबल की लिस्ट होगी, दैट इज इंटीजर टाइप। तो यहाँ पर मैं ये वेयर कॉज यूज नहीं कर रहा, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को है। यहाँ पर मैं आईडी सेलेक्ट करूंगा कि आर्टिस्ट की आईडी क्या है, या मैं काउंट ऑफ आईडी सेलेक्ट करूंगा कि कितने नंबर ऑफ आईडी जो है मेरे पास है, राइट। मैं परम्स यहाँ पर यूज करने वाला नहीं हूँ। पैरामीटर आप लोगों को यूज करना है तो वैसे आप लोग यूज कर सकते हैं, कमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। एंड फाइनली आप लोग यहाँ पर क्या आने वाला है, दैट इज इन्यूमरेबल टाइप ऑफ लिस्ट जो है आप लोगों के पास आने वाली है। अगर यहाँ पर आप लोग इसको यहाँ पर भी आप लोगों के पास है, जैसे कि आप लोगों ने अवेट यूज कर रखा है, राइट। तो आप लोग नेक्स्ट में जो स्टेटमेंट है उस पर आप लोग रिजल्ट डॉट काउंट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर लिखा रिजल्ट डॉट, देखिए, राइट, दैट इज काउंट कि कितने नंबर ऑफ रिजल्ट के अंदर है। वैसे भी रिजल्ट जो है वो एक लिस्ट निकलने वाली है, तो उसमें आप लोग यहाँ पर काउंट ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो भी रिजल्ट 1 ही आना है, राइट। तो इस तरीके का अगर आप लोगों को एक सिंगल रिजल्ट चाहिए है तो भी आप लोग यहाँ पर फायर कर सकते हैं, वो कॉलम आप लोग यूज कर सकते हैं, जो रिजल्ट है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास फाइनली 1 आया, क्योंकि इसका रिजल्ट भी 1 आया है, टोटल काउंट करेंगे तो भी 1 आएगा। तो फाइनली आप लोग इस तरीके का क्वेरी भी यूज कर सकते हैं सिंगल कॉलम को गेट करने के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है क्वेरी मल्टीपल का। तो क्वेरी मल्टीपल का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पर मल्टीपल टेबल जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आर्टिस्ट की टेबल यूज करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट कमांड में यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वेन्यू वाली टेबल है हमारे पास, जो स्टोर प्रोसीजर्स है उसमें हमारे जो टेबल्स है हमारे पास दैट इज वेन्यूज वाली टेबल है, वो भी हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। आर्टिस्ट वाली टेबल भी हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, दैट इज क्वेरी मल्टीपल्स। तो यहाँ पर हम लोग
मल्टीपल दैट इज द क्वेरी एसिंक हम लोगों ने लिखा, क्वेरी मल्टीपल एसिंक, राइट। तो ये क्वेरी भी हम लोग यहाँ पर मल्टीपल जो रिजल्ट है हमारे पास आने वाला है, रिजल्ट में हमारे पास है SQL मैपर डॉट ग्रिड रीडर। ग्रिड रीडर जो होता है वो एक्चुअली में रिजल्ट जो है वो रीडर को रीड करने के लिए हम लोग काम में लेंगे अब, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास जो लिस्ट ऑफ हमारे पास है दैट इज वन इज आर्टिस्ट, और ये हमारे पास हो जाएगा आर्टिस्ट, ठीक है, इक्वल्स टू रिजल्ट हमारे पास एक टाइप ऑफ मैपर डॉट ग्रिड रीडर है, तो हम लोग यहाँ पर रीड यूज करेंगे और आर्टिस्ट की जो लिस्ट है वो हम लोग आर्टिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग आर्टिस्ट वाले जो है इसी तरीके से हम लोग वेन्यू की जो लिस्ट है वो वेन्यू में डाल देंगे। वेन्यू की लिस्ट को गेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर निकालना पड़ेगा वेन्यूज, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वेन्यूज एंड एग्जीक्यूट कर देते हैं स्टोर प्रोसीजर्स। तो आईडी, नेम, एड्रेस एंड सीट कैपेसिटी, यहाँ पर हम लोग ये मॉडल जो है वो इसमें बनाना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे कि हम लोगों ने आर्टिस्ट का बनाया है वैसे ही हम लोगों को इसका भी बनाना पड़ेगा मॉडल। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं वेन्यू डॉट CS, इसमें हमारे पास हो जाएगा आईडी, यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट में हमारे पास है दैट इज नेम, एड्रेस और सीट कैपेसिटी। नेम, एड्रेस और सीट कैपेसिटी, ठीक है। एंड फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर वेन्यू जो है वो एक तरीके से लिस्ट जो है वो निकाल ली है। एंड फाइनली हमारे पास प्रोग्राम डॉट CS में चलते हैं, तो वेन्यू की लिस्ट भी हमारे पास यहाँ पर निकल जाएगी और यहाँ पर हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं एंड फाइनली इसको रन करते हैं। जब हम लोग इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर ये स्टोर प्रोसीजर जाकर कॉल हो जाएगा और हमारे पास दोनों टेबल्स के जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे। आर्टिस्ट में आप लोगों के पास आर्टिस्ट आएंगे जैसे कि काउंट 1, और आप लोग इसमें देख सकते हैं जैसे कि एग्जांपल बायो 2 आर्टिस्ट की आईडी। वेन्यूज के अंदर वेन्यूज की लिस्ट आएगी, उसमें भी काउंट 1 है और यहाँ पर वेन्यू में 3XYZ एंड वेन्यू 1, राइट। सो फाइनली अगर आप लोगों को मल्टीपल टेबल्स को यूज करना है, यानी कि आप लोगों को क्वेरी मल्टीपल एसिंक का यूज करना है, तो आप लोगों को मल्टीपल टेबल्स जो है उसमें आप लोगों को जो क्वेरीज है वो यूज करनी है। मल्टीपल टेबल्स आप लोग निकाल सकते हैं वाया क्वेरी मल्टीपल एसिंक, ठीक है। ये एग्जांपल था, लेकिन जो रिजल्ट होगा उसको आप लोग ग्रिड रीडर स्नैपर जो आप लोगों के पास रीडर है, जैसे कि मैंने बोला अभी, दैट इज SQL मैपर डॉट ग्रिड रीडर। इस रीडर की हेल्प से आप लोगों को हर एक टेबल को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक लाइन ऑफ कोड है जिसमें आप लोग अपने स्टोर प्रोसीजर्स वगैरह सब कुछ कॉल कर सकते हैं।